हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है लेट्स टॉक में। आज की वीडियो में हम बात करेंगे गंगूबाई काठियावाड़ी के बारे में, जिनसे रिलेटेड एक मूवी भी आ रही है। संजय लीला बंसाली की मूवी है, जो कि आलिया भट्ट जिसमें कि गंगूबाई काठियावाड़ी का किरदार निभा रही हैं। तो आइए हम जानते हैं गंगूबाई काठियावाड़ी के बारे में। चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को हिट कीजिए ताकि आपको इस चैनल से रिलेटेड सभी न्यू अपडेट्स मिलती रहें। तो आइए स्टार्ट करते हैं। आलिया भट्ट स्टारर मूवी गंगूबाई काठियावाड़ी को कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि जो मुख्य नायक यानी जो ओरिजिनल कैरेक्टर है गंगूबाई काठियावाड़ी, उनके परिवार के कुछ लोग जो है उनके परिवार के सदस्य होने का दावा कर रहे हैं, और वो लोग जो हैं उनके पोर्ट्रेल यानी कि मूवी को रिलीज होने से मना कर रहे हैं, उस पे आपत्ति जता रहे हैं। गंगूबाई काठियावाड़ी का पूरा नाम है गंगा हरजीवन दास काठियावाड़ी, जो कि गुजरात से हैं। गंगूबाई काठियावाड़ी को जाना जाता है 50 और 60 के दशक में मुंबई के फेमस और प्रभावशाली ब्रॉथल यानी कि वैश्यालय मालिकों में से वो एक थी। उन्होंने सेक्स वर्कर्स के कल्याण और अधिकारों के लिए भी लड़ाई लड़ी थी। कहा जाता है कि उनके पति ने ही उन्हें ब्रॉथल यानी कि वैश्यालय में मालिक को बेच दिया था। उन्होंने धीरे धीरे अपना ब्रॉथल चलाना बंद कर दिया था। उन्हें व्यावसायिक सेक्स वर्कर्स के अधिकारों की पैरवी करने के लिए भी जाना जाता था। जाहिर है गंगूबाई ने इस मुद्दे पर राजनेताओं के साथ भी पैरवी की। उनके जीवन पर आधारित फिल्म का विरोध इसलिए किया जा रहा है क्योंकि उनके अडॉप्टेड बच्चों ने फिल्म में उनके चित्रण पर आपत्ति जताई है और उनके इस मूवी के रिलीज पर रोक लगाने की मांग की है। पिटिशनर्स यानी कि याचिकाकर्ताओं ने कहा है कि फिल्म में प्रोस्टिट्यूट और माफिया रानी के रूप में उन्हें दिखाया जा रहा है। इसमें दावा किया गया है कि फिल्म का ट्रेलर रिलीज होने के बाद कमाठीपुरा के रेड लाइट इलाकों में रहने वाली उनके परिवार की महिला सदस्य पुरुषों द्वारा आपत्तिजनक और अपमानजनक टिप्पणियों का शिकार हुई हैं, जिससे उनकी प्रतिष्ठा प्रभावित हुई है। सेक्स वर्कर्स को वैध कार्य यानी कि लेजिटिमेट वर्क के रूप में मान्यता नहीं दी जाती है। वे जो गवर्नमेंट की रिलीफ प्रोग्राम्स होते हैं उनका भी लाभ पाने के पात्र नहीं होते हैं। सेक्स वर्कर्स की प्रोटेक्शन के लिए विमेन एंड चिल्ड्रंस एक्ट 1956 बना हुआ है। इसके बाद जो है इस एक्ट को कुछ अमेंडमेंट्स यानी कि संशोधन के जरिए जो है इसका नाम बदल करके जो है इसे अनैतिक व्यापार रोकथाम अधिनियम कर दिया गया, जिसे इंग्लिश में कहेंगे इमोरल ट्रैफिक प्रिवेंशन एक्ट। आर्टिकल 23(1) ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि संविधान में मानव और भिखारियों के अवैध व्यापार तथा इसी प्रकार के अन्य बाल श्रम पर प्रतिबंध लगाता है। आर्टिकल 23(2) ये घोषित करता है कि इस प्रावधान का कोई भी उल्लंघन होने पर कानून के अनुसार इसे दंडनीय अपराध माना जाएगा। आइए अब देखते हैं कि अगर प्रोस्टिट्यूशन को लीगलाइज कर दिया जाए, अगर इसे लीगल कर दिया जाए तो इससे हमें क्या फ़ायदे और नुकसान होंगे, इसके क्या प्रोज और कॉन्स होंगे। अगर प्रोस्टिट्यूशन को लीगलाइज कर दिया जाए तो इसका जो जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, जिम्मेदारी होगी, वो जो है स्टेट के पास चला जाएगा। इससे स्टेट जो है जो भी ऑथराइज्ड पर्सन होगा उसे ही सिर्फ लाइसेंस देगा। ऐसे में स्टेट एक प्रॉपर गाइडलाइन बना सकती है जिसमें कि प्रोस्टिट्यूट्स की एज हो और उनके क्लाइंट्स का प्रॉपर डेटाबेस हो, प्रॉपर रेम्यूनरेशन दिया जाए, उनकी मेडिकल केयर भी हो उसमें। इसके ज़रिए उन्हें कुछ राइट्स भी मिलेंगी, जैसे कि उनके बच्चों के एजुकेशन, मेडिकल केयर या फिर किसी भी शोषण या रेप के अगेंस्ट वो कंप्लेन कर पाएँ। प्रोस्टिट्यूशन को लीगलाइज करने से जो सेक्स रैकेट चल रही हैं या फिर हिडन या रोड्स पे जो स्ट्रीट प्रोस्टिट्यूशन हो रहा होता है उस
प्रोस्टिट्यूट्स के लिए सेफ्टी, सुरक्षा और घर एस्टैब्लिश करना या स्थापित किए जाएँगे, जिन्होंने अपनी जो है लाइवलीहुड या आजीविका खो दी है, या जो कि प्रोस्टिट्यूशन में मजबूर हो गए हैं, लेकिन वो ऐसी लाइफ नहीं चाहते हैं। उनके लिए, ऐसे लोगों के लिए घर एस्टैब्लिश किया जाएगा। साथ ही गवर्नमेंट जो है ऐसे प्रोस्टिट्यूट्स को जो है बेसिक एजुकेशन और ट्रेनिंग भी देगी, ताकि अगर वो इस तरीके से ना पैसा कमा करके कुछ और काम करके पैसा कमाना चाहें और अपनी ज़िंदगी जीना चाहें, तो वो ऐसा काम ढूंढ सकें या ऐसा साधन ढूंढ सकें। अब देखते हैं कि इसके कॉन्स क्या होंगे, या मतलब कि अगर ये लीगलाइज हो जाता है प्रोस्टिट्यूशन, तो इससे क्या हानि होगी। तो जो प्रोस्टिट्यूशन है, अगर वो लीगलाइज हो जाता है, तो ऐसे में हो सकता है कि लोग इसे गलत समझ लें, एक घोषणा के तरीके से समझ लें प्रोस्टिट्यूशन को, और ये बहुत आसानी से पैसा कमाने का भी एक मार्ग जो है बन जाए, और जिससे कि और भी ज़्यादा महिलाओं को, औरतों को इसको करने के लिए जो है मजबूर किया जाए, या फिर इनकरेज किया जाए। ऐसी भी काफ़ी संभावना है कि हो सकता है कि गवर्नमेंट के लिए जो है ये एक रेवेन्यू जनरेटिंग इंडस्ट्री की तरह ना बन जाए।